नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रीति श्रीवास्तव। स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में। रुक करेंगे खबरों की ओर। खबर गरियाबंद से है, जहां सुशासन तिहार के तहत आयोजित समाधान शिविर में सीएम साय शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने शिविर में मौजूद हजारों ग्रामीण को बड़ी सौगात देते हुए 222 करोड़ रुपए के विकास योजनाओं की घोषणा की। आपको बताते चले कि इसमें 75 करोड़ की लागत से मड़ेली में 132 केवी सब स्टेशन और 147 करोड़ की लागत से राजिम बेलटुकरी खुरा सड़क चौड़ीकरण की योजना शामिल है। साथ ही पिपरछेड़ी जलाशय के अधूरे निर्माण को पूरे करने की घोषणा भी की गई है। वहीं 10 से अधिक गांव के लोगों का 45 साल का इंतजार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने खत्म कर दिया है। प्रदेशव्यापी सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बलौदाबाजार भाटापारा जिले के पिछड़ी जनजाति क्षेत्र बलाचार पहुंचे। आपको बता दें, बलदाकार पहुंचे, जहां उन्होंने बरगद के नीचे चौपाल लगाकर ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया और योजनाओं के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत जानी। वहीं चौपाल के बाद वो सीधे कमार बस्ती पहुंचे, जहां बांस शिल्प से जीविका चला रहे परिवारों से भी मुलाकात की। वहीं इस दौरान सीएम साय ने बस्ती में कुलेश्वरी कमार के परिवार को बांस से परंपरागत घरेलू उपयोग की सामग्री बनाते देखा। उन्होंने न केवल उनके कार्य में गहरी रुचि दिखाई, बल्कि प्रत्येक वस्तु की जानकारी और कीमत भी खुद पूछी। चलो ठीक है ना। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देश भर में अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने छत्तीसगढ़ के अलग अलग विभागों को अलर्ट पर रखा है। पुलिस प्रशासन ने कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टी को लेकर निर्देश जारी किए हैं। पुलिस विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि बिना परमिशन कोई भी अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़े। इसके साथ ही बताया गया कि पुलिस कर्मियों को सिर्फ अति इमरजेंसी होने पर छुट्टियां मिलेंगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी लेटर में ये लिखा गया कि वर्तमान परिस्थितियों में जहां अतिरिक्त अलर्ट जारी करने की आवश्यकता होती है, ऐसे में सभी पुलिस इकाई प्रमुख ये सुनिश्चित करें कि इकाई के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बहुत ज्यादा जरूरत पर ही छुट्टी जो है वो दी जाएगी और बहुत ज्यादा आवश्यक परिस्थितियों में अवकाश और अनिवार्य शासकीय कार्यों के अतिरिक्त मुख्यालय छोड़ने की अनुमति प्रदान जो है की जाएगी। सारे विभागों की यह स्थिति है। सबको हम अपने विभाग संभालने हैं, सबको समाज के बीच में रहकर काम करना है। हमको हर एक उस स्थिति के लिए तैयार रहना है जो युद्ध में बन सकती है। और मैं सोचता हूँ कि मॉक ड्रिल बहुत सक्सेसफुल रहा और भारतीय समाज बिल्कुल इसके लिए संजीदा है, बिल्कुल इसके लिए तैयार। पुलिस की और सारे विभागों की। आपको बता दें, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देश भर में अलर्ट जारी है। इसी बीच छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है और अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि बिना इमरजेंसी के आप जो कार्यालय है उसे ना छोड़ें। और इसी के साथ आपको ये भी बताते चले कि प्रशासन ने छत्तीसगढ़ के अलग अलग विभागों को अलर्ट पर रखा है। पुलिस प्रशासन ने कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टी को लेकर निर्देश जारी किए हैं। पुलिस विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि बिना परमिशन कोई भी अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़े। इसके साथ ही बताया गया कि पुलिस कर्मियों को सिर्फ अति इमरजेंसी होने पर ही छुट्टियां मिलेंगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी लेटर में यह लिखा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों में यहां अतिरिक्त अलर्ट जारी करने की आवश्यकता होती है। ऐसे में सभी पुलिस इकाई प्रमुख ये सुनिश्चित करें कि इकाई के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अति आवश्यक परिस्थिति में अवकाश और अनिवार्य शासकीय कार्यों के अतिरिक्त मुख्यालय छोड़ने की अनुमति जो है प्रदान नहीं किया जाए। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देश भर में आपको बता दें अलर्ट जारी है। इसी बीच छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। अधिकारियों को कई निर्देश दिए गए हैं। कहा गया है कि बिना इमरजेंसी कार्यालय जो है वो ना छोड़े।
भारत पाकिस्तान तनाव के बीच छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में आपको बता दें, प्रशासन ने अलग अलग विभागों को अलर्ट पर रखा है। पुलिस प्रशासन ने कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टी को लेकर निर्देश जारी किए। पुलिस विभाग द्वारा जारी आदेश में कहा गया कि बिना परमिशन कोई भी अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़े। इसके साथ ही बताया गया कि पुलिसकर्मियों को सिर्फ अति इमरजेंसी होने पर ही छुट्टियां मिलेंगी। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी लेटर में ये लिखा गया कि वर्तमान परिस्थितियों में जहां अतिरिक्त अलर्ट जारी करने की आवश्यकता होती है, ऐसे में सभी पुलिस इकाई प्रमुख ये सुनिश्चित करें कि इकाई के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को अति आवश्यक परिस्थितियों में अवकाश और अनिवार्य शासकीय कार्यों के अतिरिक्त मुख्यालय छोड़ने की अनुमति जो है वो प्रदान ना किया जाए। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरीके से अभी भारत और पाकिस्तान में तनाव चल रहा है, इस तनाव को देखते हुए अभी छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। इस पर क्या कुछ तमाम जो है अपडेट है, जानकारी है? जी जी प्रीति, बिल्कुल प्रीति, आपको बता दूं प्रीति, जब से पाकिस्तान के खिलाफ जो है भारत अपने देश का सिंदूर जो योजना है वो चल रही है, सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के ऊपर जो आक्रामक रवैया देश का चल रहा है, उसको लेकर अब छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट देखने को मिल रहा है। आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने पूरा अलर्ट जारी कर दिया है। कर्मचारियों को बिना जो है परमिशन के, उच्च अधिकारियों की अनुमति से उनको जो है छुट्टी लेने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। साथ ही साथ पुलिस विभाग के डीजीपी ने भी बड़ी बैठक करके जो है पुलिस विभाग के जितने भी उनके ये कहा जा जितने तमाम अधिकारी हैं और पुलिस के आला जवान हैं, उनके लिए भी छुट्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह तत्काल प्रभाव से आदेश छत्तीसगढ़ में भी जारी हो गया, जिसे देखने को मिल रहा है। और आपको बता दूं, जब से ये पाकिस्तान के खिलाफ जो है भारत का ये चल रहा है और पाकिस्तान का हमेशा आए दिन जो है कायराना हरकत देखने को मिल रहा है, तो निश्चित रूप से भारत देश अपनी पूरी तैयारियों में जुट चुका है, जिसको देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पे हर विभागों के साथ साथ पूरे पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट मोड पे कर दिया है। जी मनोज, और सुरक्षा को लेकर छत्तीसगढ़ में क्या कुछ इंतजाम जो है किए गए हैं, जिस तरीके का तनाव अभी देश में चल रहा है? जी प्रीति जी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा प्रीति। आपको बता दूं कि सुरक्षा के लिहाज से छत्तीसगढ़ में जो नक्सलवाद के खिलाफ बड़े पैमाने पर जो सेना के जवान जो है कि हजारों नक्सलियों को घेर के रखे थे, उसका अभियान भी अब सेना के जवानों को वापस लेना पड़ा। इसी पाकिस्तान के नाते कहा जा सकता है कि नक्सलवाद पे जो कार्रवाई चल रही थी उसको रोकना पड़ा, और इसको देखते हुए राज्य सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है। इसलिए जो है अब राज्य सरकार ने सारे सेना के जवानों को जो है पाकिस्तान के खिलाफ जो है उनको, चाहे अब ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है किसी भी क्षण जो है कि लड़ाई संभव हो जाए, तो इसको देखते हुए राज्य सरकार पूरी तरह से मुस्तैद देखने को मिल रही है। और साथ ही साथ पुलिस प्रशासन भी पूरा अलर्ट मोड पे, और राजधानी की बात कर ले तो राजधानी में हर चौराहों पर जो है नाका पॉइंट बनाया गया है, गाड़ियों की तलाशी हो रही है। छत्तीसगढ़ वैसे भी नक्सलवाद से घिरा हुआ प्रदेश है, तो आए दिन यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तो जो है एकदम चाक चौबंद देखने को मिलती है प्रीति जी। मनोज, बिल्कुल जैसे कि आपने बोला कि छत्तीसगढ़ में अभी नक्सली ऑपरेशन जो है वो भी जारी था, इस बीच देश में इतना बड़ा जो है तनाव का सामना करना, और साथ ही मनोज प्रशासन ने छत्तीसगढ़ के अलग अलग विभागों को अलर्ट पर रखा है। इस पर क्या कुछ तमाम जो है जानकारी है, कौन कौन से वो विभाग है जिनको अलर्ट पर रखा गया है? जी प्रीति, आपको बता दूं, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा पूरे जो जितने विभाग जो है सरकारी विभाग है, उनको पूरी तरह से उन पर प्रतिबंध, इसको प्रतिबंध ही कहा जा सकता है कि लगा दिया गया है कि अब छुट्टी किसी को लेना होगा तो बिना उच्च अधिकारियों की जानकारी और प्रदेश छोड़ने की बात की जानकारी सामने निकल कर आई। जो शासनादेश जारी हुआ उसमें साफ तौर पर ये लिखा गया है कि कोई भी जो है कर्मचारी, शासकीय कर्मचारी हो, चाहे पुलिस विभाग का हो, चाहे किसी भी विभाग का हो, वो बिना अनुमति के, उच्च अधिकारियों की अनुमति से न प्रदेश छोड़ेगा न छुट्टी ले सकता है। तो कहीं न कहीं देश के साथ साथ अब छत्तीसगढ़ भी पूरे अलर्ट मोड में देखने को मिल रहा है जी। और कर्मचारियों और अधिकारियों की छुट्टी को लेकर अभी क्या कुछ जो है निर्देश जारी किए गए? जी प्रीति, आपको बता दिया है प्रीति कि जो शासनादेश है वो सभी के लिए, चाहे वो कर्मचारी हो, अदना सा छोटा सा कर्मचारी हो, चाहे वो अधिकारी हो, सभी के लिए यह आदेश पारित हुआ है। उसमें किसी
एक के लिए नहीं हुआ, ये सारे लोगों के लिए जारी हुआ है कि किसी भी प्रकार की, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे छोटा सा कर्म, चाहे एक प्यून हो ऑफिस का, उसको भी जो है छुट्टी लेना होगा तो बिना उच्च अधिकारियों से संपर्क किए हुए उसकी छुट्टी मंजूर नहीं की जाएगी। और साथ ही साथ एक बड़ा आदेश इसमें ये भी लिखा है कि जो बिना उच्च अधिकारियों के परमिशन से वो प्रदेश नहीं छोड़ सकता। तो ये जो है छत्तीसगढ़ को पूरा अलर्ट करते हुए ये निर्देश जारी किया गया है। जी मनोज, और छत्तीसगढ़ जो है वो नक्सलवाद इलाका है, ऐसे में अभी तनाव के बीच किस तरीके की वहां कड़ी सुरक्षा जो है वो देखने को मिल रही है और तैयारियां जो हैं वो किस चरम पर है? जी प्रीति, बिल्कुल प्रीति, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर नक्सलवाद ज्यादा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर जो है सेना की कुछ टुकड़ियां भी छत्तीसगढ़ में बराबर रहती हैं। इसीलिए नक्सलवाद का जो बड़ा ऑपरेशन चल रहा था, देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ये सीधा संदेश दिया गया था देश की जनता के लिए कि 2026 मार्च तक नक्सलवाद का पूरा खात्मा हो जाएगा। इसी के तहत छत्तीसगढ़ में कुछ बाहर से भी सेना के जवान आए थे जो नक्सल ऑपरेशन में लगे हुए थे, वो नक्सल ऑपरेशन को रोक दिया गया है और सारे जवानों को जो है फिर से जो है बॉर्डर पे भेजने की तैयारी की जा रही है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं ये माना जा सकता है कि अब पाकिस्तान के और भारत के बीच में जो संघर्ष होगा वो जो है पूरा एकदम ये आखिरी संघर्ष होना देखने को मिल। जिस हिसाब से तैयारियां चल रही हैं, पूरा छत्तीसगढ़ समेत पूरा देश अब अलर्ट मूड में आ गया है। पाकिस्तान की आए दिन कायराना हरकत से भारत भी अब आगे जा चुका है। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं भारत भी अब पूरी तरह से मुकम्मल तैयारी जो है पाकिस्तान के खिलाफ करता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच देश भर में अलर्ट जारी है। उसी बीच अब छत्तीसगढ़ में भी अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है। अधिकारियों की छुट्टियों को लेकर निर्देश जो है वो जारी किए गए हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, आगे की तमाम खबरों पे अपडेट के लिए हम फिर आपका रुख करेंगे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में हाई अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। कई विभागों को अलर्ट पर रखा गया है। अधिकारियों की छुट्टियों को लेकर निर्देश जो हैं वो जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ में डीएमएफ फंड घोटाले को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 अधिकारियों को गिरफ्तार किया। आपको बता दें, रायपुर में कोर्ट ने सभी को 13 मई तक पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। इन पर करोड़ों रुपए के गबन, फर्जीवाड़े और वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगे। गिरफ्तार अफसरों में वीरेंद्र राठौर, बीएस राज, भरोसा राम ठाकुर और राधे श्याम मिर्जा जो हैं वो शामिल हैं। वहीं पूछताछ में कई बड़े खुलासे जो हैं वो होने की संभावना जताई जा रही है। जांच एजेंसियां अन्य अधिकारियों और ठेकेदारों की भूमिका की भी जांच पड़ताल जो है वो लगातार कर रही है। डीएमएफ घोटाले में बड़ी कार्रवाई जो है वो रायपुर में देखने को मिली। आपको बता दें, 13 मई तक पुलिस रिमांड पर चारों आरोपी जो हैं वो भेजे गए हैं और डीएमएफ घोटाले में बड़ी कार्रवाई जो है वो अभी की जा रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, डीएमएफ घोटाले में बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। रायपुर में 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। क्या कुछ तमाम जानकारी है? जी बिल्कुल प्रीति, आपको बता दूं कि जब से छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी है तब से लगातार जो है घोटालों का खुलासा होते सभी लोग देख सकते हैं। आपको बता दें, ईओडब्ल्यू और एसीबी की लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाई कहा जा सकता है कि जिससे भ्रष्टाचारियों की कमर अब टूटती हुई देखने को मिल रही है। इस एक डीएमएफ घोटाला एक बड़ा घोटाला है जिसमें करोड़ों रुपया जनता का पैसा का जो है दुरुपयोग जो है जिसके अधिकारी लोग जो है इसकी मिली भगत से जो है हुआ है। इसमें जो है 4 लोग पहले से ही इसमें आरोपी थे जो जेल में बंद है और जो एसीबी की जांच अभी चल रही है। एसीबी ने साफ तौर पर इस पर खुलासा करने की बात भी कही है कि आगे चलकर इसमें और बड़े खुलासे नामचीन लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, अधिकारियों के नाम आ सकते हैं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात देखने को ये मिलता है, जो ये घोटाले होते हैं अधिकारी अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, राजनीतिक रसूख वाले लोग इसमें गलत इस्तेमाल करते हैं, जो देश के पैसे की बर्बादी होती है और साथ ही साथ इतने बड़े बड़े घोटाले करते नजर आते हैं। इस पर जो है कार्रवाई करने के लिए अब एसीबी और ईओडब्ल्यू पूरी तरह से मुस्तैद नजर आती है। लगातार एसीबी और छत्तीसगढ़ में सिर्फ जो है एसीबी की और ईओडब्ल्यू की कार्रवाई आए दिन, चाहे वो भ्रष्टाचार रिश्वतखोरी का मामला हो, चाहे जो है कोई बड़े घोटाले की बात हो, उसमें एसीबी की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। जिससे ये लगता है कि आने वाले समय में इन भ्रष्टाचारियों को सबक
जो है सिखाया जा सकता है, जिस प्रकार से आए दिन घोटालों की बात सामने निकल कर आती है। जी मनोज, और डीएमएफ घोटाला जो है ये है क्या, इसके बारे में विस्तार से बताइए, और इस घोटाले का भांडाफोड़ कैसे हुआ? जी जी बिल्कुल प्रीति, देखिए जो डीएमएफ घोटाला है प्रीति, ये खनिज विभाग से जुड़ा हुआ मामला। इसमें जो है पैसे, ये फंड होता है, डीएमएफ फंड होता है, उसका जो है इसमें जो उच्च बड़े अधिकारी कहा जा सकता है, इसमें राजनीतिक लोगों का संरक्षण था जो है। इतने बड़े घोटालों में बिना राजनीतिक संरक्षण के इतना बड़ा घोटाला नहीं हो सकता है। अब इसमें जो अब तो जांच का विषय बना हुआ है, लेकिन जो है इसमें कई नामों के आगे चल के और खुलने की संभावना एसीबी द्वारा की जा रही है। और ये छत्तीसगढ़ में बड़े घोटालों में ये भी घोटाला, डीएमएफ घोटाला भी शामिल है। काफी दिनों से इस पर ईओडब्ल्यू और एसीबी की कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है। अभी एक लोगों को फिर से जो है काफी दिनों से पूछताछ चली, फिर से उनको रिमांड पर एसीबी द्वारा लिया गया है। 14 मई तक वो रिमांड पे लिए गए। और इसी समय एसीबी का साफ तौर पर कहना था कि इस घोटाले में और भी बड़े नामचीन लोगों के नाम, अधिकारियों के नाम सामने हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये कहीं न कहीं निश्चित रूप से अब एसीबी और ईओडब्ल्यू द्वारा आगे चल के बड़े खुलासे की संभावना व्यक्त की जा रही है। जी मनोज, बिल्कुल। और जिन 4 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है, उनसे पूछताछ में कई बड़े नाम जो हैं वो उजागर होने की संभावना है, और क्या कुछ अभी तक जो खुलासे हैं वो हो पाए हैं? चाहे वो उसी घोटाले की जांच हो या किसी विभाग की जांच हो, जब तक घोटाला पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता जांच जो है, तब तक जो है जो कोई भी जो सुरक्षा एजेंसी हो, चाहे वो ईओडब्ल्यू हो, चाहे एसीबी हो, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, वो पूरा खुलासा नहीं करती है। इसलिए जो है सिर्फ संकेत मिला है एसीबी और ईओडब्ल्यू की तरफ से कि इसमें जो जांच चल रही है, अब रिमांड पे इनको लिया गया है, अभी और पूछताछ का समय मिल गया है एसीबी और ईओडब्ल्यू को। तो निश्चित रूप से अभी जब 14 तारीख तक इनकी रिमांड जो है पूरी होनी है, तो ऐसे में जब एसीबी द्वारा और एसीबी ईओडब्ल्यू द्वारा पूछताछ होगी, तो निश्चित रूप से आगे चल के संभावना एसीबी और ईओडब्ल्यू की इस बड़ी कार्रवाई में क्या कुछ सबूत और दस्तावेज जो है वो हाथ लगे हैं? नहीं प्रीति, वही बात प्रीति आपको बताया कि जब जांच एजेंसियां जांच करती हैं तो उसका खुलासा मीडिया से नहीं करती हैं, इसलिए कि उसमें जो है कुछ गवाहों के प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की जाती है। इस वजह से जो है जांच एजेंसियां जो है मीडिया से सब बातें शेयर नहीं करती। हाँ, इतना संकेत जरूर मिला है जी कि जो बिल्कुल मनोज, डीएमएफ घोटाले में बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। 4 आरोपियों को पुलिस ने दबोचा है, कई बड़े खुलासे होने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। रायपुर में पाकिस्तान द्वारा किए गए हमलों और भारत की जवाबी कार्रवाई पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया गया है और भी ठिकानों को नष्ट कर देना चाहिए। ऐसा किया जा रहा है। भारत ने ये सुनिश्चित करने का ध्यान रखा और उनके किसी भी सैन्य अड्डे या नागरिक ठिकानों पर कोई कार्रवाई ना हो, इसका भी विशेष ध्यान जो है वो रखा गया। लेकिन पाकिस्तान जो कदम उठा रहा है, मुझे लगता है कि पूरा भारत गंभीर है। मुझे लगता है कि इस बार अंतरिम निर्णय जो है वो लिया जाएगा। टेरर लॉन्च पैड तो डिमोलिश किए गए और भी किए जाने चाहिए, किए ही जा रहे हैं। बाकी ये है कि भारत ने प्रारंभिक तौर पर बहुत स्पष्टता से इस बात को ध्यान रखा कि उनके किसी आर्मी बेस पर किसी सिविलियन कोई ऐसे स्थान है, उन स्थानों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई और ना ही इसमें कुछ ये किया गया। परंतु पाकिस्तान जिस स्थिति में सामने बढ़ रहा है, मैं सोचता हूं कि हमारा पूरा समाज, पूरा भारतीय समाज गंभीर है और मैं सोचता हूं कि अंतिम निर्णय हो जाएगा। न सिर्फ पुलिस की वरन सारे विभागों की यह स्थिति है। सबको हम अपने विभाग संभालने हैं, सबको समाज के बीच में रहकर काम करना है। हमको हर एक उस स्थिति के लिए तैयार रहना है जो युद्ध में बन सकती है। और मैं सोचता हूं कि मॉक ड्रिल बहुत सक्सेसफुल रहा और भारतीय समाज बिल्कुल इसके लिए संजीदा है, बिल्कुल इसके लिए। खबर जांजगीर चांपा जिले से है, जहां चांपा पुलिस ने नशे के सौदागरों पर बड़ा खुलासा किया है, जिसमें पुलिस ने नशीले दवाओं के क्षेत्र में फैलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आपको बता दें, आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में नशीली दवाएं जो हैं वो बरामद की गई है, जिसकी कीमत 4 लाख रुपए आंकी गई है। थाना प्रभारी चांपा के नेतृत्व में चांपा पुलिस टीम द्वारा रेड कार्रवाई किया गया।
द्वारा जो है नशीली दवाएं बेचने वाले गिरोह को पकड़ा गया है, जिसके 2 सदस्य पकड़ में आए हैं, जिसमें कल जो है चापा थाना अंतर्गत बेलदारपाड़ा के पास एक व्यक्ति जो है नाथ यादव, ये जो है कफ सिरप बेच रहा है, नशीली सूचना मिली थी जिस पर उसको पकड़ा गया। उससे कुछ सिरप और नशीली दवाएं टेबलेट बरामद हुई थी और उसकी निशानदेही पर जो है जहां इनका स्टॉक रखा था एक मुकेश यादव नाम के और युवक को पकड़ा गया। उसके घर से जो है काफ़ी मात्रा में नशीली दवाएं टेबलेट और सिरप की प्राप्त हुई है। लगभग 35,500 नग टेबलेट है और 360 नग कोडीन सिरप है, जिनकी कुल कीमत 4 लाख से अधिक है और इनको पकड़ा गया है। इन दोनों को गिरफ्तार कर आज न्यायालय पेश किया जाएगा और इसमें जो है पुलिस के द्वारा आगे एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन करते हुए इसके सोर्स का पता लगाया जाएगा और ये कहाँ तक सप्लाई में जाता था उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान में इसमें कुछ आरोपियों के नाम आए हैं जिनके नाम हमने डायरी में खोल दिए हैं, उनको भी जो है। और इसी के साथ छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।